हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और आइए अध्ययन के लिए जुड़ जाओ। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको कक्षा 12 ने कक्षा 11 हिंदी खंड का गद्य भाग है। हिंदी का खंड का गद्य और गद्य गरिमा के नाम से जाना जाता है। इसका जो अभी इसके पहले आपको जो लेक्चर दिया गया था महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, जिसे पूरे पाठ को हमने उसको आपने पढ़ा और पढ़ने के साथ ही उसका संक्षेप में उसकी व्याख्या भी आपने जानी, उसका अर्थ भी आपने निकाला था। अब आज की जो वीडियो है, लेक्चर है, इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और इस पाठ पर प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। बताए थे ना, इसको पढ़ करके आएंगे, तैयार करके आएंगे, ताकि आपको इससे जो प्रश्न पूछे जाए उसका संतोषजनक उत्तर दे सकें। तो पेपर में आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देते हैं, और ये 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इससे पद्यांश पर आधारित मात्र 5 प्रश्न होते हैं। तो ये गद्यांश आपको दिए जाएंगे और गद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए पूरे मन के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ इससे जुड़ते हैं कि पहला प्रश्न गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। कौन नहीं दिखाई दिए? अंशुमाली। ये अंशुमाली महाराज कौन है? ये महाराज अंशुमाली कहा जाता है। मिहिर पूषा अंशुमाली ये भानु भास्कर दिनकर दिवाकर, ये सूर्य देवता के नाम हैं। तो ये किसके दुश्मन हैं, किसके वैरी हैं? अंधकार के विकट वैरी हैं। यह अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आप भी तेजस्वी बनिए एक सूर्य की तरीके और अपने अंधकार रूपी शत्रुओं का नाश कर दीजिएगा। तथापि उसके सारथी अरुण ही ने, किसने? अरुण ने। अभी अंशुमाली जी आकाश में पूरा दिशा में दिखाई तक नहीं दिए थे, फिर भी उनके पहले अरुण ही निकला था, उनका सारथी है। और उनके अवतीर्ण होने के पहले ही, अर्थात सूर्य उदय होने के पहले ही, थोड़े ही नहीं बल्कि समस्त तिमिर का नाश कर दिया। तिमिर माने होता अंधकार, अर्थात पूरे अंधकार का नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष होते हैं, बहुत अच्छी बात देखिए यहाँ पर बताई गई है, जो प्रतापी पुरुष होते हैं वो अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं। आपके अंदर इतना तेज होना चाहिए, उस तेज से आपके शत्रु आपके सामने सर उठा ना सकें और उनको नष्ट करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, इतना आपके प्रभाव होना चाहिए। और उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते हैं, अर्थात जो पराक्रमी पुरुष होते हैं, प्रतापी पुरुष होते हैं, उनके यहाँ जो सेवक गण होते हैं, जो गाड़ी चलाने वाला होता है, जो उनके संरक्षक होते हैं, वो भी इतने ताकतवर और इतने पराक्रमी होते हैं कि स्वामी को श्रम करना देख करके स्वामी को मेहनत ना करना पड़े, खुद स्वयं ही उनके विरोधियों का, उनके विपक्षियों का नष्ट कर डालते हैं, उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते हुए, अर्थात जैसे ही अरुण पूरब दिशा में दिखाई दिया, उस अरुण ने ही इस पृथ्वी के समस्त अंधकार को नष्ट कर दिया। और उस अंधकार को अपमानित हुआ देख करके ये बेचारी रात के ऊपर आफत आ पड़ी, और वो इस दिशा में वो कैसे ठहर सकती है, ऐसी स्थिति में वो कैसे रुक सकती है। इसलिए वो बेचारी रात भी निरुपाय होकर के, उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो भी भाग चली। और कहाँ चली गई? आइए, ये पूरा गद्यांश आपने पढ़ा है, इस गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइएगा। तो आप क्या बताएंगे? इस पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है? ये 2 चीजें आपसे पूछी गई हैं, इसका आप बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तो आप बताएंगे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन एवं लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये रेखांकित अंश प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये व्याख्या आप समझ रहे होंगे, इसकी व्याख्या थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके आप करिए। जो प्रतापी पुरुष होते हैं वो अपने तेज से शत्रुओं का पराभव रखने की शक्ति करते हैं। अर्थात आप देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी तल पर
आप कहीं पर भी बैठे हों, लेकिन आपके अंदर अगर पराक्रम करने की आपका प्रताप है, तेजस्वी हैं, तो आपके दुश्मन आपके सामने सर नहीं उठा सकते हैं, और वो अपने प्रताप से बिना मेहनत किए हुए ही शत्रु उनके सामने उनका विरोध करने की शक्ति नहीं रखते हैं, क्षीण हो जाते हैं। अर्थात शत्रु जब प्रबल होगा तभी आप पे आक्रमण करेगा। इसलिए शत्रु को पराभव करने के लिए, शत्रु का नाश करने की शक्ति आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि शत्रु के अंदर इतना भय होना चाहिए कि वो शत्रु आपके प्रताप को याद कर करके वो कभी आप पर सर के सामने सर ना उठा सके या आप पर आक्रमण ना कर सके और निरंतर आपसे चिंतित रहे। देखिएगा, जब दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर जी के और अर्जुन के पराक्रम को याद कर करके ये दुर्योधन रात दिन चिंतित रहता था और प्रजा की बहुत अच्छे से सेवा करता था। इसी प्रकार से आप देखिएगा, उदाहरण के रूप में दिया गया। और उनके अग्रगामी सेवक भी, अर्थात जो उनके यहाँ सेवक और नौकर भी काम करते होते हैं ना, वो कम पराक्रमशील नहीं होते हैं, वो इतने पराक्रमी होते हैं। देखिएगा, भगवान भास्कर सूर्य आकाश में अभी उदय भी नहीं हुए, लेकिन ये अरुण ने ही अपने स्वामी को काम करने का अवसर नहीं दिया है, उनको मेहनत करने का अवसर नहीं दिया है, और वो स्वामी को ये पता भी नहीं, जैसे ही अरुण आकाश में दिखलाई पड़ा वैसे ही उसके डर के मारे ये जितना भी अंधकार था पृथ्वी और आकाश के बीच में, सारा अंधकार भाग गया, उस अंधकार का नाश कर देते हैं। उसी प्रकार से ये शत्रु जो प्रतापी पुरुष होते हैं, उनके यहाँ जो सेवक गण होते हैं, वो सेवक गण ही इतने पराक्रमशील होते हैं कि वो उनके पराक्रम से शत्रु जो है डर करके खुद ही भाग जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है और स्वामी को आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि वो शत्रुओं का पराभव करें या शत्रुओं का नाश करें। इस तरह और ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या और अच्छे से आगे दी गई है। भगवान सूर्यदेव, अगला प्रश्न है आपसे, भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है? ये छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। 5 प्रश्न है, इन 5 में से प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। भगवान भास्कर सूर्यदेव का सारथी कौन है, आप क्या बताएंगे? देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ना, इनका सारथी कौन है, लिखा है अरुण। कौन है? अरुण। चलिए अगले उत्तर आप बना करके रखेंगे, लिख करके लाएंगे। अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? तो अंधकार का शत्रु कौन है? अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली, अर्थात ये भगवान भास्कर सूर्यदेव है। चलिए, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? अंधकार का समूल नाश सूर्य भगवान ने किया या उनके सारथी ने कर दिया? आपको उत्तर देना है। सोचिए कौन सा उत्तर सही है। चलिए, आप सोच लिए होंगे और ये आगे हम उत्तर दे रहे हैं इनके। देखिएगा, संदर्भ आपको दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ अर्थात शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कल्पना करते हैं कि सूर्य देव के उदित होने से पूर्व ही उसके सारथी, उनका साथी अरुण उपस्थित हो गया, और जैसे ही अरुण उपस्थित हो गया उसने सारे जगत के, इस जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अपनी बात का समर्थन करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया कि शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष जो वीर और ताकतवर होते हैं, वे उनका प्रभाव देखने को मिलता है और उनके बारे में वे अपने स्वामियों को कष्ट न दे करके उनके बहुत से काम स्वयं ही कर देते हैं, अर्थात उनके विरोधियों को भी वे स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार सूर्य के आगमन के पूर्व ही उनके सारथी अरुण ने ही पृथ्वी के सारे अंधकार को नष्ट कर दिया, अर्थात अंधकार को पराजित कर दिया था। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर से आप संतुष्ट हो गए, दूसरे प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हुए। तीसरा आप देखिएगा, भगवान भास्कर सूर्यदेव का सारथी कौन था? आपने बताया था अरुण, सही निकला। और अंधकार का शत्रु कौन था? अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली थे या भगवान भास्कर सूर्यदेव थे, इसको आपने बताया सही है। और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया था? तो अंधकार का समूल नाश अरुण ने कर दिया था। आपने उत्तर सही दिए हैं, इसलिए इस दिए गए प्रश्नों के उत्तर से आपको 10 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 नंबर, याद रखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं, अगला गद्यांश लेते हैं। ये देखिएगा, इस गद्यांश को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, अब पढ़ने के बाद इनके उत्तर देंगे। चलिए, पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है।
किसकी उदारता? सूर्यदेव की उदारता। सूर्यदेव की क्या तारीफ के लायक है? सूर्यदेव जी की क्या चीज तारीफ के लायक है, प्रशंसा के लायक है? तो आप क्या बताएंगे? उनकी उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी से उसे तो छू तक नहीं सकती है। किसको नहीं छू सकती है? अर्थात भगवान भास्कर सूर्यदेव की ये जो तरफदारी होती है, पक्षपात, ये उन्हें छू तक नहीं सकती है, गंध तक नहीं है उनमें। देखिए ना, सूर्य का उदय तो उदयाचल पर होता है, आकाश पर होता है, पर क्षण भर में ही उसने अपने नए किरण कलाप से उसने पर्वतों को, शिखरों को भी आप्यापित कर दिया, उसको भी सुशोभित किया है और आनंद प्रदान किया है। और उस प्रत्युत सभी पर्वत शिखरों को पर फैला करके अपनी रोशनी, उनकी शोभा को बढ़ा दी है। उसकी इस उदारता के कारण ही इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे भूधरों ने अपने शिखरों पर, अपने मस्तकों पर, अपने सर पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है। और उदारता सज्जन, ये क्या उदारशील जो सज्जन होता है, अपने चार चरित्रों से अपने ही देश को नहीं बल्कि अन्य देशों को भी आप्यापित करते हैं। बताइए, आप जिस किसी ने इस बल्ब का आविष्कार किया, एलईडी का आविष्कार किया या मोबाइल का आविष्कार किया, क्या वो स्वयं ही यूज करता है? उसके किसी को नहीं बताता है, सभी लोग उपयोग करते हैं इसका। इसलिए जो भी उदारशील सज्जन होते हैं वो सभी के लिए, पूरे देश के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो बात सोचते हैं और कल्याण करते हैं। चलिए, अब आप इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिएगा। तो आप क्या बताएंगे? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है आपको बताना है। और अगला देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये आपके रेखांकित अंश है, इनकी आपको व्याख्या करनी है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सूर्योदय के स्वभाव के विषय में लेखक ने क्या विचार किया है? अर्थात सूर्योदय के स्वभाव के विषय में लेखक का क्या विचार है कि वो तारीफ के लायक है या नहीं? चलिए, इनकी दोनों चीजें आपको देना है, अर्थात उन्हें तरफदारी छू तक नहीं सकती है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पर्वतों के शिखरों पर पड़ी प्रातःकालीन धूप या प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है? तो पर्वतों के शिखरों पर जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसके विषय में कैसी शोभा बढ़ा रहे हैं, इसके वर्णन आपको करना है और आपको बताना है। अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? ये आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। आइए, अब इनके उत्तर आप दीजिए और आपने तैयार भी कर लिए होंगे। चलिए, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं तैयार किया है उनके लिए ये नीचे दिए गए प्रश्न, हम उनके उत्तर दिए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, गद्यांश का शीर्षक बताइएगा। तो ये गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन यहाँ पर नोट किया गया है, संदर्भ भी लिख दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, ये संदर्भ भी आपको नोट किया गया है और ये पाठ का नाम, लेखक का नाम भी दिया गया है, माघ का प्रभात वर्णन, और लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको दी गई है। सूर्योदय के आधार पर देखिएगा, सूर्योदय के उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं। ये कैसे है? सूर्योदय, सूर्यदेव उदार स्वभाव वाले हैं और न्यायप्रिय हैं। वे सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं, लाभकारी हैं। आप देखिएगा ना, जब वो सूर्योदय होता है ना, जब ये सूर्य यहाँ पर रोशनी बिखेरता है तो वो जातिगत, भाषागत, धर्मगत, क्षेत्रगत वो कभी भी प्रकाश नहीं फैलाते हैं, सभी के लिए प्रकाश फैलाते हैं। चाहे वहाँ पर सोना हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, पर्वत हो, नदी हो, तालाब हो, पेड़ हो, पौधे हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, और चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, जो भी आप मैंने सब जगह वो अपनी रोशनी को बिखेरते हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करना अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यदि वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णिम किरणों से केवल उसी भूमि अथवा पूर्व दिशा की पर्वत शिखरों को आलोकित करते जहां उनका उदय होता है। परंतु वे तो सभी के प्रति समानता का भाव, समरसता का भाव रखते हैं और सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक से शोभायमान करते हैं, अर्थात उनको शोभा से संपन्न कर देते हैं। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, रेखांकित अंशों की व्याख्या की गई है। तीसरा प्रश्न का उत्तर देखिएगा, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का क्या विचार है? तो सूर्यदेव के
जो स्वभाव है उनका स्वभाव बहुत ही उदार है, न्यायप्रिय है एवं पक्षपात रहित है, अर्थात वो पक्षपाती नहीं है। ये आपने उनका स्वभाव बताया है। चलिए चौथा प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर दिया गया, देखिए चौथे प्रश्न में, तो चौथा प्रश्न, प्रातः काल के समय सूर्य की किरणें जब समस्त पर्वतों के शिखरों पर पड़ती है ना, तो कैसा प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहरिया के पुष्पों के समान, ये दोपहर का जो एक फूल होता है, दोपहरिया एक वो वनस्पति है, दोपहर के पुष्पों के समान, फूलों के समान लाल रंग के मुकुट जैसे अपने शीश पर धारण कर लिया है। तो ये ऐसा इनका विचार है लेखक का। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। और पांचवा अंतिम प्रश्न देखिएगा, उत्तर सुन लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों के वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और इतना ही नहीं, आप संतुष्ट मत हो जाइएगा, अभी कुछ प्रश्न और हैं, उन प्रश्नों को भी हल करना है। आइए अगला गद्यांश देखते हैं कैसे अभ्यास करेंगे। क्यों आपको ये ढेर इतने गद्यांश दिए जाते हैं? अभ्यासेन विद्या वर्धते, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक विद्या नहीं आएगी। निरंतर अभ्यास के कहा नहीं गया है, करते करते अभ्यासते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जातते कि सिल पर परत निशान। आपने देखा होगा जो कुआं में से पहले लोग पानी निकालते थे, तो जिस पानी निकालते थे जहाँ से, तो रस्सी के आते जाते ही, अर्थात रस्सी की जहाँ से निकलती थी उसमें पत्थर भी कट जाता था, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते थे। इसीलिए लेखक ने बताया है कि आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास से ही विद्या आएगी। किसी को जल्दी, किसी को कम, जो जितना मेहनत करेगा, जितना ध्यान से पढ़ेगा, उतना ही उसको जल्दी विद्या आएगी। इसलिए अभ्यास करिए, सभी को विद्या आएगी। ऐसा नहीं कि विद्या आपको नहीं आएगी, आएगी। उदयाचल के शिखर पर, देखिएगा पैराग्राफ आप देखिएगा गद्यांश। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। क्या हुआ? ये प्रमोद क्या होता? आनंद, बहुत ही आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। सुंदर बालक को आंगन में जानु पानी पर चलते हुए, जानु पानी अर्थात ये जानु घुटनों के बल चलता हुआ और पंजों के प्रति चलता हुआ देख करके स्त्रियों को प्रसन्न होना स्वाभाविक है। अरे सभी अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं, कैसे हमारा बच्चा अब तो चलने लगा है। इसीलिए उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस करके उसे बड़े प्रेम से ही देखा है। कैसे देखा है? बड़े ही प्रेम से देखा। ये दृश्य देख करके माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर गया। किसका भर गया? जैसे माता का हृदय खुशी से भर जाता है, वैसे ही अंतरिक्ष देवता जो आकाश में है उनका भी हृदय से, देवता जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष देवता कहा गया भगवान भास्कर सूर्यदेव को, सूर्यदेव का भी हृदय खुशी से भर जाता है कि हमारे बच्चे ये कितना हंसी खुशी के साथ और कैसे कैसे हर्षोल्लास के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। और आपका पढ़ता हुआ देख करके, आपके उन मेहनत को देख करके आपके माता पिता खुश हो जाते हैं, उनका हृदय गदगद हो जाता है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। वो पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी। कौन बोल रही है? वो पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, अर्थात बड़े प्यार से बोलती हैं, आजा बेटा। जैसे बच्चा नहीं चलता है और माँ बोलती है आजा बेटा, आजा आजा आजा। तो फिर क्या था? वो बाल सूर्य, अर्थात ये बाल रूपी सूरज बाल लीला दिखाता हुआ और झट से अपने मृदुल कर, अर्थात मृदुल कर माने मुलायम मुलायम हाथ फैला करके और माता जी की गोद में जा बैठता है। वैसे ही अंतरिक्ष भी में, अंतरिक्ष की गोद में ये बालक रूपी सूर्य छोटा सा वो उदयाचल पर उदित होकर के मतलब तुरंत ही उसकी गोद में आ गया। और उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में, थोड़ी ही देर में वो आकाश में फिर आ गया। देखिएगा आकाश में आ जाता है। अब देखिएगा आकाश और अंतरिक्ष दो चीजें हैं। आकाश तो आप देख रहे हैं कि सभी जानते हैं, ये अंतरिक्ष जो पृथ्वी और आकाश के बीच का जो मिला हुआ हिस्सा होता है उसके अंतरिक्ष कहा जाता है। तो अंतरिक्ष से इसको, दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। चलिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप बताइए उन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइएगा। पाठ एवं लेखक का नाम आप जान गए होंगे। चलिए अधिकांश बच्चे सभी बता दिए। देखिए पाठ का नाम और लेखक का नाम। चलिए
दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। जी सही है। आप लाइट देखिएगा। और सूर्योदय होने के समय कमल और कमलनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सूर्य निकलता है ना, सूर्य का उदय होता है तो कमल पर क्या प्रभाव पड़ता है और कमलनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों का जो प्रभाव लेखक का विचार आया है उसको आपको उल्लेख करना है। चलिए, अधिकांश बच्चे जान गए। हाँ बिल्कुल सही बताया, कमल खिल जाते हैं और कमलनियाँ क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं। चलिए, उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है? जब सूर्य निकलता है तो सूर्य कैसे दिखलाई पड़ता है? बालक रूपी सूर्य है, लाल लाल छोटा सा नहीं, एक छोटे से बालक शिशु के रूप में उसको देखा गया है। किसे देख करके कमलनियाँ आनंदित होती हैं? आनंदित होती हैं किसको देख करके? ये बच्चे को आंगन में छोटे से बाल सूर्य को देख करके। किसको? इस बाल सूर्य को देख करके पत्नियां खुश हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। चलिए, अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। और जो बच्चे नहीं नोट कर पाए हैं, उत्तर नहीं दे सके हैं, वो अपने, और जिन बच्चों ने उत्तर तैयार कर लिया है, सोच लिया है, वो इससे मिलान कर लें। चलिए, पहला प्रश्न का उत्तर दिया गया है। संदर्भ आपको बताए थे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित माँ का प्रभात वर्णन, शीर्षक का नाम क्या है? पाठ का नाम माँ का प्रभात वर्णन से उद्धृत है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। चलिए, अब इसके बाद कुछ प्रश्नों के दूसरा प्रश्न है, आपसे पूछा गया था रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। तो रेखांकित अंश क्या था? आप उसको, इसकी व्याख्या यहाँ पर बृहद रूप में दी गई है। लेखक द्विवेदी जी अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर्य को सुंदर बाला की बाल क्रीड़ा एवं आकाश को माँ के समान रूप में चित्रित करते हुए बताया है कि जब सूर्य उदय होता है तो वो शिशु के समान ही प्रतीत होता है, और धीरे धीरे जब वो उदयाचल के शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो उदयाचल रूपी आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहा है। आंगन अर्थात उदयाचल को आंगन के रूप में चित्रित किया गया है। और जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर से बच्चे को खेलता हुआ देख करके, जब घुटनों के बल चलता हुआ देख करके महिलाएं बहुत आनंद का अनुभव करती हैं, बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार प्रातःकालीन बाल सूर्य को देख करके उदयाचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देख करके कमलनियों को, ये कमलनियां माँ का रूप देखे, कमलनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ था, उन्हें बहुत खुशी हुई थी। और कमलनियां बाल रूपी सूर्य को कि इस अद्भुत रूप को देख करके हर्षित होने लगी, हंसने लगी। और अर्थात सूर्य के उदय होते ही कमल और कमलनियों के विकसित होना आरंभ कर दिया, खिलना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार वे अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करते हैं, हंसी खुशी को, अर्थात कमलनियां और कमल दोनों ही खुशी मतलब खिल जाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए, अब इसी के साथ देखिएगा तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको मिलान कर लीजिएगा। सूर्योदय होने के समय कमल और कमलनियों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे विकसित होने लगी। क्या प्रभाव पड़ा था? विकसित अर्थात खिलने लगी थी। उदित होते समय सूर्य कैसा दिखलाई पड़ता है? लाल रंग का दिखलाई पड़ता है ना। कमलनियां, ये चौथा प्रश्न का उत्तर है। पांचवा प्रश्न का उत्तर देखिए, मिलान कर ले। कमलनियां बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देख करके, किस रूप को? अद्भुत रूप को देख करके आनंदित हुई हैं, अर्थात बहुत ही मनोहारी बाल सूर्य का दृश्य देख करके बहुत ही मनोहारी दृश्य था और खुश होती हैं, आनंदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। चलिए, आपने इन प्रश्नों को मिलान कर लिया है और निश्चय ही अभ्यास के तौर पर अगला प्रश्न एक और गद्यांश हम आपको देते हैं। इस गद्यांश को भी आप अध्ययन कर ले। देखिएगा, आकाश में सूर्य की दिखाई देते ही, किसके दिखाई देते ही? सूर्य को। कहाँ दिखलाई दे रहा है? आकाश में सूर्य के दिखलाई देते ही नदियों ने विलक्षण रूप धारण कर लिया। किसने नया विलक्षण रूप, अनोखा रूप, अद्भुत रूप किसने धारण किया? नदियों ने। कैसा धारण किया है? दोनों तटों पर कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वो जल परिपक्व मदिरा के समान हो गया। अरे क्या हो गया? मदिरा के समान जल, पानी, अर्थात कैसा हो गया? लाल लाल। क्यों हो गया लाल लाल? सूरज की जब लाल लाल प्रातःकालीन धूप जब पड़ती है तो वो ऐसा मालूम पड़ रहा। कैसे उपमा दी गई है? जैसे कि वो मदिरा, मदिरा माने समझ रहे होंगे ना, अरे वही शराब जिसे कहते हैं, उस दारू की सदृश्य अर्थात लाल रंग की हो गई। अतः ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूरज की किरणों ने
किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों को, विशालकाय जो हाथी था, हाथी रूपी जो ये अंधकार था, उस हाथी को उन्होंने मार दिया हो, सर्वत्र मार गिराया हो। और जब मारा गया है तो उस हाथी से, अंधकार रूपी हाथी से खून बहा है, उस रक्त के से पूरी नदियों का पानी लाल लाल हो गया है, अर्थात उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बह करके नदियों में आ गया और उसी के मिश्रण से उसका जल कैसा हो गया, लाल रंग का हो गया। आइए कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं हम, बताइए फिर उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसके पहले भी संदर्भ बता चुके हैं, आप याद हो गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, 2 नंबर का पूछा गया ये, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा। प्रस्तुत गद्यांश में देखिएगा, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब नदियों पर पड़ी तो उसका कैसा प्रतीत होने लगा, ये आपको दृश्य देखिए यहाँ पर दिया गया है। दोनों कगारें कैसे और लाल लाल, ये दिया गया प्रश्न का उत्तर है, आप मिलान कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है। अंधकार की तुलना एक किससे, अंधकार रूपी, देखिए ना क्या किससे की गई है, हाथियों से की गई। क्या, कौन से हाथी, अंधकार रूपी हाथी। अरे चलिए पांचवा प्रश्न है, सूर्य की किरण बाण से किसे नष्ट कर दिया। सूर्य की किरण बाण ने किसको मार गिराया, किसको नष्ट किया था, वही अंधकार रूपी हाथी को मार गिराया था। चलिए ये 5 प्रश्न आपके पूछे गए, 5 प्रश्नों के उत्तर आप मिलान कर लीजिएगा, आपके सामने प्रस्तुत है। पहला संदर्भ आपसे पूछा गया, संदर्भ आप मिलान कर ले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकाव्य माघ का प्रभात वर्णन पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। और कुछ इसके प्रश्न हैं, देखिएगा ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए। रेखांक, ये पाठ का नाम महाकाव्य माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार आप पेपर में लिखेंगे भी, और तभी आपको देखिए आपको 2-2 नंबर का प्रश्न है। देखिए 2 नंबर की व्याख्या भी है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रातःकालीन सूर्य की लाल लाल किरणों के नदियों के जल में प्रतिबिंब कैसा था। प्रतिबिंब माने जानते हो ना, छाया जो पड़ती है उसकी, उसका स्वरूप वहां दिखलाई पड़ता है। अर्थात प्रतिबिंब होने के परिणाम स्वरूप नदियों के लाल लाल, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की जो जब निकला तो उसको वो भी लाल था, और नदियों में जब उसकी छाया पड़ी तो नदियों के बीच बहते हुए जल के मध्य वो भी लाल लाल दिखलाई पड़ रहा था, अर्थात वो जल भी लाल लाल हो गया था। और जल की शोभा का अलंकारिक वर्णन करते हुए द्विवेदी जी ने कहा है कि उदयाचल पर उदित होने के पश्चात सूर्य जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसकी लाल लाल किरणें नदियों के जल पर पड़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नदियों ने एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लिया था। कैसा रूप, नदियों के दोनों तटों पर बहती हुई जल की धारा, अर्थात दोनों तटों के बीच में, दोनों किनारों के बीच में बहती हुई जल की धारा सूर्य की लाल लाल किरणों के प्रभाव से मानो मदिरा की धारा के रूप में परिवर्तित हो गई, अर्थात नदियों का जल परिपक्व मदिरा के समान हो गया, उसी के रंग के जैसे हो गया। ये आपने दूसरे प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लें। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल कैसा है, परिपक्व मदिरा के समान प्रतीत होने लगा था। चौथा प्रश्न का उत्तर मिलान कर लें। अंधकार की तुलना हाथियों के समूह से की गई। किसके, अंधकार की तुलना हाथियों के समूह से की गई है। और अंतिम 5वां प्रश्न है, सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों को नष्ट किया था। किसको नष्ट किया है, अंधकार रूपी हाथियों को नष्ट किया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने ये मात्र 3 गद्यांशों के 4 आपने उत्तर दिए हैं। आइए कुछ 1-2 गद्यांश और देख लेते हैं, हम मिलान कर लेना, आप अभ्यास कर लेंगे ना, अभ्यासेन विद्या वर्धते है, अभ्यास करिए। देखिए तारों का समुदाय देखने में बहुत ही भला मालूम पड़ता है। किसका समुदाय भैया, तारों का समुदाय मतलब समूह देखने में बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, क्योंकि शब्द के टिमटिमाते हुए ये सच है, ये सच भी है कि भले आदमियों को ना कष्ट ही देना चाहिए और ना ही उनके स्थान से कभी उनको च्युत ही करना चाहिए, अर्थात उन्हें हटाना भी नहीं चाहिएगा। लेकिन ये तारे क्यों चमक रहे हैं, ये अंधकार होने के कारण चमक रहे हैं, अंधकारों में शोभा पाई है। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने ही के लिए तो होता है। तारों की श्री वृद्धि अंधकार की बदौलत है, अर्थात जो आज तारे चमक रहे हैं रात्रि के समय, वो किसकी बदौलत शोभा पा रहे हैं, इस अंधकार के कारण ही शोभा पा रहे हैं। अर्थात आपके दुश्मन के कारण ही बहुत से ऐसे लोग होंगे
जो दुश्मनों का सहारा लेकर के आपके वो भी चमक रहे हैं, ऐसे ही वो भी फल फूल रहे हैं। इसी से लाचार होकर के सूर्य को अंधकार के साथ ही इन तारों का भी विनाश करना पड़ा, जबकि तारे भी रोशनी दे रहे थे और सूर्य भी रोशनी देता है। लेकिन ध्यान रखें, ये शत्रुओं का सहारा लेकर के ये तारे चमक रहे थे, इसीलिए तो सूर्य ने अंधकार के साथ में उन तारों को भी नष्ट कर डाला, अर्थात उनको भी जबरदस्ती उनको निकाल करके बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और संप्रभुता मतलब प्रभुता प्राप्त होती है, उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रुओं के साथ ही उनका भी विनाश करना ही पड़ता है। अगर आप उनका विनाश नहीं करेंगे तो शत्रु प्रबल हो जाएगा। ना करने से भय का कारण बना रहता है, और राजनीति भी यही कहती है। आपको देखिए, बहुत अच्छी राजनीतिक बात यहाँ पर बताई गई, बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, हम सभी के लिए उपयोगी है। चलिए, इस पर आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं हम। पहला प्रश्न है आपसे, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो आप तो जानते ही है, हाँ, पाठ एवं लेखक का नाम जी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपको इस रेखांकित अंश की करनी है, आपको अपनी भाषा शैली में करेंगे जी, अपनी ही भाषा शैली में। चलिए, तारों का समूह, तीसरा प्रश्न है, तारों का समूह देखने में कैसा लगता है? अरे, तारों का समूह कैसा लगता है? यहाँ पर देखिएगा ना, अभी बताए थे ना कि तारों का समूह कैसा लगता है, ये बहुत भला मालूम पड़ता है ना। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अंतिम ये चौथा प्रश्न है, राजनीति क्या कहती है? इस गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है? अरे, ये राजनीति क्या कहती है, 2 लाइन है, इसको लिख दीजिएगा। चलिए, सूर्योदय का प्रमुख आयोजन क्या है? सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या है? उसका जो उद्देश्य क्या है? प्रयोजन मतलब समझ रहे ना, इस सूर्योदय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस चीज को आपको शत्रु को नष्ट करना, अंधकार रूपी शत्रु का विनाश करना जी। आइए, प्रश्न आप संदर्भ देखिएगा, इन प्रश्नों के उत्तर मिलान कर लीजिएगा। जो आपने तैयार किए हैं अभी तक प्रश्नों के उत्तर सोच रखे हैं, उनके उत्तर आप मिलान कर लें। पहला प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महक और महक का प्रभात वर्णन पाठ अर्थात शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आगे चलते हैं। देखिए, ये रेखांकित अंश की व्याख्या पंक्ति के माध्यम से द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि राजनीति का सिद्धांत है कि शत्रु का सहयोगी भी उसके समान ही, अर्थात शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है और शत्रु का दुश्मन भी आपका मित्र होता है। यदि शत्रु को नष्ट करके उसके सहयोगियों को आप छोड़ देंगे ना, तो वे अत्यंत ही घातक होते हैं। तारों की शोभा अंधकार के कारण ही होती है, और इसी कारण तारे उसकी अनुयायी होते हैं, और सूर्य को अपने प्रबल प्रताप से शत्रुओं को नष्ट करने के साथ ही विवश होकर के इन तारों को भी आकाश में समाप्त करना पड़ा है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। कहा नहीं जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। अंधकार बड़ा शत्रु है, इसीलिए सूर्यदेव ने पहले उसे नष्ट कर दिया, अर्थात अंधकार को नष्ट किया उसके, किंतु सूर्य समझता है कि तारे भी हमारे शत्रु हैं, क्योंकि वे रात्रि के सहयोगी हैं, अंधकार के सहयोगी हैं। अतः सूर्य उन्हें भी बलपूर्वक बाहर निकाल फेंकता है। यही राजनीति और कूटनीति का सिद्धांत है कि सर्वप्रथम बड़े शत्रु को पराजित करो और फिर उसके सहयोगियों और समर्थकों को भी, उसके छोटे छोटे शत्रुओं को भी समाप्त कर दो। यही आपकी राजनीति कहती है। चलिए, तीसरा प्रश्न का उत्तर मिलान कर लीजिए। तारों का समूह सभ्य एवं सज्जन प्रतीत होता है। कैसा? सभ्य एवं सज्जन प्रतीत होते हैं। चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर चौथे प्रश्न का, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार राजनीति यही कहती है कि शत्रु का सहयोगी भी शत्रु के समान है, शत्रु ही होता है। अतः शत्रु को नष्ट करने के साथ ही उसके सहयोगों को भी समाप्त करना आवश्यक होता है, अन्यथा वे भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। सूर्योदय, अगला पांचवा अंतिम प्रश्न उत्तर है ये। सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन अंधकार का नाश करके संपूर्ण संसार का कल्याण करना है, भला करना है। ये आपका पांचवा प्रश्न रहा है। और अब इसी के साथ ही आइए एक गद्यांश दो और ले लेते हैं। समाप्त हो गया। देखिए, अब आपके ये
आज की क्लास बस इतने ही अभ्यास के लिए पर्याप्त है। और ऐसे ही आप इन गद्यांशों को तैयार कर लीजिएगा। इनके द्वारा जो हमारे द्वारा इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर पहले आप स्वयं से तैयार करते हैं, फिर उसके बाद इससे मिलान कर लीजिएगा। हमने उत्तर भी लिख दिए हैं और आपके सहयोग के लिए। और निरंतर आप पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, और जब आप इसे देखते रहेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारी आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। ध्यान रखेंगे, कल जब हम आपसे मिलेंगे तो इसका अगला पाठ है, उसको तैयारी करके आएंगे और रट करके आइएगा, उसको पढ़ करके आइएगा रॉबर्ट नरसिंह में, या अगला पाठ आप इसको पढ़ करके आइए, ताकि उसमें भी हम आपको प्रश्न पूछ सकें और उसकी जब पढ़ाएंगे तो उसको आपको समझ में आ सके। इसी के साथ ही आज का ये क्लास समाप्त होती है। आप अपना ख्याल रखें और अभ्यास जरूर करें। इसको प्रश्न जो दिए गए हैं और इनके उत्तर अपने रजिस्टर में नोट कर लें और रटें। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। देखिएगा, ये यहाँ पर क्लिक करना मत भूलें और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।